हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ जो ये देखने में तो बड़े आसान से बड़े इजी लगते हैं, पर थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं एग्ज़ाम में। और इसी कंफ्यूजन के चलते एग्ज़ाम में जब इससे क्वेश्चन बनकर आते हैं तो हमसे गलती हो जाती है। तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम बात करेंगे उपसर्ग पर, और इससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है उसको हम दूर करेंगे ताकि ये उपसर्ग जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए ये टॉपिक। और आगे से आने वाले एग्ज़ाम में जैसे यूपी टेट, रीट, सुपर टेट आदि जिसमें हिंदी पूछी जाती है, अगर उपसर्ग से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आंख बंद करके समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। यानी हम कह सकते हैं कि उपसर्ग को समझने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये देखिए, ऐसा टॉपिक है और हिंदी जिसमें भी पूछी जाती है, ये आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये आज का सेशन। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उपसर्ग कहते किसे हैं, ठीक है। तो देखिए, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि उपसर्ग जो होता है वो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता प्रकट कर देता है, ठीक है। अब देखिए, हिंदी में एक लॉजिक कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा आप शब्दों को तोड़ के रखेंगे उतनी ज़्यादा उसका जो एक अर्थ है वो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो अगर हम इस उपसर्ग को तोड़ेंगे तो यहाँ पे उप प्लस सर्ग हो जाएगा, क्लियर। अब इस उप का क्या अर्थ है? उप का अर्थ होता है समीप में, ठीक है। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का यहाँ पे अर्थ है सृष्टि करना, ठीक। अर्थात किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द क्रिएट कर देना, एक नया शब्द बनाना। तो जो शब्दांश जो होते हैं शब्दों के जब आदि में जुड़कर यानी कि पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता प्रकट कर देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले यही कन्फ्यूज़न है कि उपसर्ग पहले लगते हैं या बाद में लगते हैं। तो दो शब्द आप बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे होंगे और सुनते आ रहे होंगे, एक होती है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग की अगर हम बात करें तो उप का मतलब ही होता है पहले, तो उपसर्ग पहले लगता है। और इसी संबंध में अगर हम बात करें प्रत्ययों की तो प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्यय पे भी डिस्कस करेंगे, पर आज हम उपसर्ग के बारे में देखेंगे। जैसे उपसर्ग में जैसे अभी प्लस मान, ठीक है। तो यहाँ मान जो है वो मूल शब्द के रूप में यहाँ प्रकट हुआ है, ठीक। और इसमें हमने अभी उपसर्ग लगा दिया है, ठीक है। तो ये एक क्या कर रहा है कि ये अभी उपसर्ग जो है वो मान मूल शब्द में जुड़कर एक विशेषता को प्रकट कर रहा है और ये एक शब्द बन गया अभिमान, ठीक है। इसी तरह प्र प्लस चार, अब चार जो है वो एक मूल शब्द है और इसमें अगर हम प्र उपसर्ग लगाएंगे तो एक शब्द जो हमारे सामने नया शब्द आएगा उसको क्या हो जाएगा? वो प्रचार हो जाएगा, ठीक है। देखिए, हार एक शब्द है, ठीक है। अब इस हार का क्या मतलब होता है? इस हार का मतलब होता है पराजय, ठीक। लेकिन अगर हम इसी के आगे बोले तो पहले अगर हम प्र उपसर्ग जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक नया शब्द बन जाएगा और जिसका अर्थ नया हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या शब्द बन जाएगा? ये हो जाएगा प्रहार। प्रहार मतलब जिसका अर्थ है चोट करना, ठीक। और अगर ये हार केवल था तो हार का अर्थ होता है पराजय, ठीक है। तो ये कुछ बात हो गई उपसर्ग में। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आ जोड़ने से आहार बन जाता है, ठीक है। सम उपसर्ग जोड़ने से संहार बन जाता है। आगे हम एक एक उपसर्गों की बात करेंगे कि एक एक उपसर्ग को जोड़ के हम कितने सारे शब्द बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई उपसर्ग की। उपसर्ग कहते किसे हैं? अब आइए यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपसर्ग है जिनको लगाकर हम एक से अधिक शब्द को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और जो एज इट इज़ एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, उपसर्ग ऐसी चीज़ है आप इसको रट नहीं सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उपसर्ग उतना ज़्यादा आपका ये टॉपिक जो है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं मेन उपसर्गों की। अब देखिए, यहाँ पे अनु उपसर्ग है, ठीक है। अनु का सबसे पहले आप मतलब समझिए कि अनु का मतलब क्या होता है। अनु का मतलब होता है पीछे 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 चलने वाला या फिर साथ चलने वाला, ठीक है। और कहीं कहीं अनु का मतलब हो जाता है समान भी, ठीक बात। तो अनु जब
उपसर्ग है तो इससे क्या हो जाएगा, एक शब्द जो बनेगा वो होगा अनुकरण। तो देखिए यहाँ पे अनुकरण, अनु प्लस करण, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा है, अनु उपसर्ग लगा है। इसी तरह अनुसार, तो सार जो है वो एक मूल शब्द है और इसमें अनु उपसर्ग लग गया है, तो ये एक जो शब्द नया बनता है ये हो गया अनुसार। इसी तरह अनुशीलन, अनु प्लस शीलन, और अनुगमन, अनु प्लस गमन। तो ये ऐसे शब्दों की श्रेणी में आते हैं जिसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। इन सब में आप देख पा रहे होंगे, अब उपसर्ग पहले लगता है तो आप स्टार्टिंग में ही देख रहे होंगे सबके आगे क्या लगा है, अनु लगा है, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई कि इसमें अनु उपसर्ग लगा है, ठीक। अब दूसरा है प्रति। अब प्रति उपसर्ग जो है वो कहाँ कहाँ किस किस शब्द के साथ लगेगा ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है प्रतिमान, प्रतिशत, प्रतिदिन और प्रतिघात। तो आप देख पा रहे होंगे कि स्टार्टिंग में यहाँ पे प्रति लगा है, यानी कि ये कौन सा उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, तो प्रति उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है। एग्जाम में एक शब्द आपको दे देगा, जैसे आपको दे दिया प्रतिघात, और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब स्टार्टिंग में प्रति लग गया है इसका मतलब है कि ये प्रति उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उपसर्ग की परा उपसर्ग, ठीक है। परा का क्या अर्थ होता है, उल्टा, ठीक है। तो यानी कि परा का क्या मतलब हो गया, उल्टा। तो यहाँ देखिए पराजय, जय एक मूल शब्द है और इसमें परा उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह परामर्श, पराभव और पराकाष्ठा। अब आप देख पा रहे होंगे कि सबके स्टार्टिंग में जो है वो परा लगा हुआ है। अब जो पहले लगा हुआ है तो वही हमारा उपसर्ग बन जाएगा। तो इस सारे शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, परा उपसर्ग, ठीक है। चलिए अब ये सारे उपसर्ग क्या हैं, बहुत इजी हैं, क्योंकि आप शब्दों को देखकर आपको समझ आ जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। आगे हम कुछ देखते हैं और उपसर्ग। यहाँ पे देखिए उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो इससे जो शब्द बनेगा उपकार, उपभेद, उपवन और उपनाम, ठीक है। तो देख रहे होंगे कि सबके स्टार्टिंग में उप लगा है। तो आपको इतना समझ आ गया कि ये जो शब्दों की जो श्रेणी है ये इसमें क्या कौन सा उपसर्ग लगा है, उपसर्ग लगा है, ठीक है। चलिए इसी तरह नि उपसर्ग देखते हैं। अब नि उपसर्ग से युक्त एक मूल शब्द है, इसमें नि उपसर्ग लग गया है और एक शब्द बनकर आ गया हमारे सामने नियुक्त, ठीक है। नि हत्था एक मूल शब्द है, इसमें नि उपसर्ग जब लगाएंगे तो ये निहत्था बन जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया निकम्मा और निष्कपट, ठीक है। तो ये भी देखिए आपको स्टार्टिंग में नी लग गया है तो आपको पता चल गया कि ये कौन सा उपसर्ग लगा है, नि उपसर्ग लगा है। अब आते हैं थोड़ा सा जो टिपिकल है उसको देखते हैं। देखिए निर उपसर्ग है और रा के नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले निर का मतलब देखेंगे। निर का मतलब होता है भीतर या फिर नीचे या फिर निषेध भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निर्वाचन, तो अगर इसको विच्छेद करेंगे इस शब्द का तो ये हो जाएगा निर प्लस वाचन। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, निर उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जब एग्जाम में आपसे ये शब्द उठाकर पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके इसमें नि उपसर्ग बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उनका उस शब्द को तोड़ के रखेंगे तो आपके सामने खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर हम निर्विरोध की बात करें तो एक बार इस शब्द को तोड़कर आप देखिए, निर प्लस विरोध, ठीक है। उपसर्ग पहचानने का एक तरीका मेरे हिसाब से जो है वो ये है कि आप शब्दों को जितना ज़्यादा तोड़ के उसका संधि विच्छेद जैसे करते हैं वैसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो निर्विरोध में निर उपसर्ग आप देख पा रहे होंगे कि निर उपसर्ग यहाँ पे लग गया है। इसी तरह निर्भिमान, अब देखिए यहाँ पे तो आपका क्लियर हो गया है निर उपसर्ग लगा हुआ है। कभी कभी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और कभी कभी जब चीज़ें थोड़ी सी टफ एग्जामिनर बनाता है तो वो ऐसे सारे शब्दों को आपके सामने रख देता है और पूछ लिया जाता है आपसे कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे, इन शब्दों को तोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि इनका विच्छेद करेंगे और जो भी आपके सामने आएगा वही उपसर्ग हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है प्रति उपसर्ग। अब प्रति उपसर्ग में क्या है, इससे जो शब्द बनेगा वो प्रतिबंध, प्रतिघात और प्रतिवादी। तो ये भी देखिए प्रति हर
स्टार्टिंग में ही हर शब्द के प्रति प्रति आ रहा है, यानी आपको पता चल गया कि ये इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखेंगे कु उपसर्ग, ठीक है। कुकर्म, कर्म एक मूल शब्द है, इसमें कु उपसर्ग लग गया तो इसका जो अर्थ है इस शब्द का वो बदल गया, ठीक है, तो ये हो गया कुकर्म। इसी तरह चक्र मूल शब्द है, इसमें कु उपसर्ग लग गया तो ये हो गया कुचक्र। इसी तरह फिर कुमति, ठीक है। अब अधि उपसर्ग है और इससे जो शब्द बनकर आता है वो होता है अधिकरण, अधिक्षेत्र, अधिकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर शब्द के पहले आपको अधि मिल रहा है। करण एक मूल शब्द है, इसमें अधि उपसर्ग लग गया है तो ये अधिकरण बन गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अति। अब अति उपसर्ग से जो शब्द बनता है वो है अतिक्रमण। यहाँ आप देख पा रहे होंगे अति लगा है। अतिरिक्त, अत्यधिक, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सॉरी एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। अत्यधिक, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आ उपसर्ग लगा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो मूल शब्द है यहाँ पे वो है यहाँ पे अधिक, ठीक है। और अधिक में हम यहाँ पे अति उपसर्ग लगाएंगे, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, ठीक है। तो अत्यधिक में अ उपसर्ग मत कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे कौन सा उपसर्ग रहेगा, अति उपसर्ग रहेगा और आप अगर विच्छेद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अतिशय तो ये सिंपल है, यहाँ पे अति उपसर्ग लगा हुआ है, क्लियर। इसी तरह अगर हम अनु की बात करें, अनु उपसर्ग की बात अगर हम करें तो इससे जो शब्द बनकर आएगा वो है अनुकरण, अनुसार, अनुरूप, अनुजीवी, अनुस्वार या फिर अन्वय, ठीक है। अन्वय, अब अन्वय को भी देख पा रहे होंगे आप लोग कि इसमें अ उपसर्ग ना लगकर कौन सा उपसर्ग लगा है, अनु उपसर्ग। तो ये सिंपल वाला एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। यही सारा शब्द पूछ लिया जाएगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाए और आपको पता है कि अरे उपसर्ग में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है उपसर्ग में, लेकिन छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी, वरना आपसे आप 1 या 2 नंबर अपना खो देंगे, ठीक है। तो देखिए अनु उपसर्ग लगा है किसमें, अन्वय में। तो देखिए एक बार मैं स्पष्ट कर दूं इस चीज को, अन्वय का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे और तोड़ेंगे इस शब्द को तो आपके सामने आ जाएगा अनु प्लस अय, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा है, अनु उपसर्ग। नेक्स्ट में हम चलते हैं अधि उपसर्ग पे। अधिकार, अध्यादेश, अधिसूचना, अध्यक्ष, अध्यापक या फिर अध्ययन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अधिकार तो आपको समझ आ जाएगा क्योंकि अधिकार में अधि उपसर्ग आपको स्टार्टिंग में दिख गया है, लेकिन अगर हम अध्यादेश की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप इस शब्द को तोड़ेंगे, सॉरी, अधि प्लस आदेश, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अध्यादेश। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अधि उपसर्ग लग गया है, ठीक है। इसी तरह अधिसूचना सिंपल है, अध्यक्ष में भी अधि प्लस अक्ष, ठीक है, यानी कि अध्यक्ष। तो आप यहाँ भी देखेंगे कि अध्यक्ष में भी कौन सा उपसर्ग है, ये अधि उपसर्ग है, ठीक है। तो इसी तरह देख लीजिएगा ये सारे जो होते हैं यही सारे शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा कि अधिसूचना में कौन सा उपसर्ग है, क्योंकि उसको भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि आप सबको शब्द आप देख कर ही समझ जाएंगे कि इसमें अधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अप उपसर्ग। अब अप उपसर्ग से अपकार, अपकीर्ति, अपमान, अपयश, अपराध और अपव्यय। तो ये सिंपल सा है, आपको स्टार्टिंग में सारे शब्द में शुरुआत में ही दिख रहा होगा अप लगा हुआ है, ठीक है। अभिकर्ता में अभि उपसर्ग लगा है, अभिलाषा में अभि उपसर्ग है, अभिनय में भी अभि उपसर्ग है। अब देखिए अभ्युदय में भी अभि उपसर्ग है, ठीक है। इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अभि प्लस उदय, ठीक। तो यहाँ आपको दिख जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा है, अभि उपसर्ग लगा है, ठीक है। इसी तरह अभ्यागत, ठीक, अभि प्लस आगत। इसी तरह अभियान। तो ये दोनों जो हैं, सॉरी, अभ्युदय और अभ्यागत एग्जाम में बहुत बार घुमा फिरा कर पूछा गया है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो यहाँ पे अ उपसर्ग कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि जो स्टार्टिंग में रहता है वही हमारा उपसर्ग होता है, ठीक। लेकिन अगर आप इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अभि उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उपसर्ग निर उपसर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निर्णय से जो निर में जो उपसर्ग लगेगा, यानी इससे उपसर्ग को लगाकर जो शब्द हम बनाएंगे वो हो जाएगा निर्णय, निर्वाह, निर्देश, निस्संतान,
निमंत्रण, निबंध और निष्कंटक। यहाँ पे देखिए आपको निर भी दिया हुआ है और यहाँ पे निस का भी दिया हुआ है, ठीक है। शब्द जो दिया हुआ है वो निस का भी दिया हुआ है, जैसे निष्कंटक, ठीक हो गया। निस्संतान, ये सारे क्या है, निर और निस दोनों उपसर्ग इसमें लग जाएंगे ये सारे शब्द में, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अव उपसर्ग में। अवगत, अवतार, अवज्ञा, अवरोह, अवधि और अवकाश। तो आप देख पा रहे होंगे कि शब्दों के स्टार्टिंग में ही आपको अव दिख जा रहा है, ठीक। परा उपसर्ग है, इससे बनेगा पराकाष्ठा, परामर्श, पराजय, पराक्रम और पराजित। सिंपल सा है, परा जो है वो आपको शुरुआत में ही शब्दों के मिल गया है, ठीक। आ उपसर्ग देखेंगे, आमरण, आजन्म, आकलन, आक्रोश, आजीवन, आधार, आकर्षक, ठीक है। आ जो है वो स्टार्टिंग में आपको दिख गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग लग जाएगा। इसी तरह आइए परि उपसर्ग है, परिभ्रमण, पर्यावरण। अब पर्यावरण का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा परि प्लस आवरण, ठीक। यहाँ पे कौन सा उपसर्ग हो गया, परि उपसर्ग, ठीक है। इसी तरह परिचय, परिधि, परित्याग और परिमार्जन। तो यहाँ ये सारे शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा है, परि उपसर्ग लगा है। प्र उपसर्ग देख लेते हैं, प्रकोप, प्रकाश, प्रचुर, प्रभाव, प्रकृति, प्रताप। तो बहुत सिंपल सा है, आपको हर शब्द के शुरुआत में प्र जो है वो दिखने को मिल जा रहा है, ठीक है। उप उपसर्ग में क्या है, उपकार, उपद्रव, उपग्रह, उपक्रम और उपमंत्री। तो ये सारे शब्द में आपको उप उपसर्ग शब्दों के स्टार्टिंग में ही दिख जा रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो ये सारे शब्दों को आप इजीली बता पाएंगे कि इस शब्द में ये उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अब प्रति उपसर्ग की बात करते हैं। प्रतिदिन, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर का अगर संधि विच्छेद आप करेंगे तो ये हो जाएगा प्रति प्लस उत्तर, ठीक। तो जो स्टार्टिंग में रहेगा वही आपका उपसर्ग हो जाएगा और प्रत्युत्तर में प्र उपसर्ग ना लगकर कौन सा, प्रति उपसर्ग लगा है, ठीक। इसी तरह प्रतिकूल, प्रतिबंध, प्रत्यक्ष, ठीक, प्रत्येक, ठीक। तो प्रत्येक का अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा प्रति प्लस एक, ठीक। तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग लग जाएगा, क्लियर। उत उपसर्ग में कौन कौन से शब्द आएंगे, उत्कंठा, ठीक है, उत्कंठा, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण में उत उपसर्ग लगेगा, ठीक है। उद्भव, उद्भव में उत उपसर्ग, उत्खनन, उद्दंड, उन्मेष और उद्देश्य। यहाँ पे उत और उद दोनों हैं, दोनों से शब्द बने हुए हैं, ठीक है। चलिए हाँ, ये रही स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखिए उत भी है और उद भी है, ठीक। वि उपसर्ग लग के क्या बनेगा आपका, विज्ञान, विरुद्ध, विक्रय, विख्यात, विकराल, वियोग और विशुद्ध। तो वी जो शब्द है वो शब्दों के स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल जा रहा है और आप समझ जा रहे हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, वी उपसर्ग लगा है, ठीक। नेक्स्ट है दुर और दुह। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, दुर उपसर्ग और दुह उपसर्ग। तो देखिए दुष्कर्म, अब दुष्कर्म में जो है वो क्या, कौन सा उपसर्ग लगा है, दुह उपसर्ग लगा हुआ है। दुर्दशा में दुर उपसर्ग लगा है, दुर्गति में दुर लगा है, दुर्गम में दुर लगा है, दुस्साध्य में दुह लगा है और दुश्चरित में दुह लगा है, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उपसर्ग वो है आपका सम उपसर्ग। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। संगम, संगम, संस्कार, संकल्प, संरक्षण, समाधान, समाधान दो बार हो गया है, ठीक है। संभव और संभावना। अब देखिए एक एक शब्द को आप लोग देखिए, अगर आप संगम का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम, सम प्लस गम, ठीक है। और हमने आपको बताया कि संगम में कौन सा उपसर्ग लगेगा, सम उपसर्ग लगेगा। और याद रखिएगा माँ के नीचे हलंत रहेगा। कभी कभी जब एग्जाम में आपको चारों ऑप्शन देते हैं तो आप जल्दीबाजी में, ये एक ऑप्शन रहेगा आपके सामने और एक ऑप्शन ये रहेगा सम प्लस गम, ठीक है। तो आप जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, हलंत वाला ना टिक करके बिना हलंत वाला टिक कर देते हैं, ठीक है, जो कि गलत हो जाता है और आपको लगता है कि उपसर्ग तो मैंने पढ़ा था, फिर ये क्यों गलत हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें आप एग्जाम में याद रखिएगा, माँ के नीचे हलंत रहेगा, ठीक है। इसी तरह है संस्कार। संस्कार का जब हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सम प्लस कार। ये संस्कार तो इतनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको तो आप लोग रट लीजिए,
ठीक है। इसमें भी सम उपसर्ग लगा हुआ है और याद रखिएगा माँ के नीचे हलंत रहेगा, ठीक है। इसी तरह संकल्प में सम प्लस अल्प, ठीक है। ठीक, संकल्प में क्या हो जाएगा, सम प्लस कल्प। और संरक्षण, समाधान, संभव और संभावना, इन सब में कौन सा उपसर्ग लगेगा, सम उपसर्ग लगेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ ट्रिक्स, इनको कह लीजिए, या फिर उपसर्ग को समझने का एक तरीका कह लीजिए। तो देखिए बहुत इजी वे में आप समझ गए हैं उपसर्ग को आप कैसे पहचानेंगे। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इससे जरूर, 1 नंबर का तो आप मान कर चलिए कि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, चाहे आप यूपी बीएड एंट्रेंस का एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप रीट का एग्जाम देने वाले हैं या आने वाला यूपी टेट आप देंगे, यानी कि जिसमें भी हिंदी पूछी जाएगी आपका उपसर्ग और प्रत्यय से 1-1 नंबर आप अपने फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग को पहचानने का एक ही तरीका है कि आप शब्दों का जो है वो विच्छेद कर लीजिए, और विच्छेद करके जो स्टार्टिंग वाला शब्द रहेगा वही आपका उपसर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, यानी कि उपसर्ग अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।